बाजे बधैया जुग में राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया राम बाजे बधैया बाजे बधैया भैया बाजे बधैया बाजे बधैया राम बाजे बधैया बाजे बधैया राम बाजे बधैया जन में राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन में राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। एक बात बताइए, जहाँ पर बधाई होती है वहाँ सब ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं 100 रुपये मांग। अरे जग में राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया जग में राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया राम बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया राम बाजे बधैया बाजे बधैया हे जी बाजे बधैया जग में राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया जग में राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। देखो, जो राम जी के भक्त होंगे वो खड़े हो जाएंगे और जो रावण के भक्त होंगे वो बैठे रहेंगे। जय श्री राम, जय हो। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। राजा दशरथ गैया लुटावे राजा दशरथ गैया लुटावे राजा दशरथ गैया लुटावे राजा दशरथ गैया लुटावे। अब दशरथ जी गैया लुटा रहे हैं तो भैया क्या लुटा रही है? अरे गंगा लुटावे तीनों भैया अवध में बाजे बधैया जन में राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया राम बाजे बधैया बाजे बधैया गिरी बाजे बधैया बाजे बधैया राम बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन में राम रघुरैया अवध जन में राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। राम लखन और भरत शत्रुघ्न राम लखन और भरत शत्रुघ्न राम लखन और भरत शत्रुघ्न राम लखन राम लखन और भरत शत्रुघ्न राम लखन और भरत शत्रुघ्न राम लखन और भरत शत्रुघ्न गोदी में खेले चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। श्री हरि जय हो। सारी अयोध्या में धूम
देवताओं ने रामचंद्र नाम पहले ही रख दिया। महाराज दशरथ को सूचना मिली कि आपके तीनों भार्याओं को पुत्र हुआ है। महारानी कौशल्या के रघुवर पधारे कि कई महारानी ने श्री भरतलाल को जन्म दिया और महाराज सुमित्रा जी ने श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। दशरथ महाराज ने आनंद की सीमा नहीं थी। दशरथ जी महाराज भगवान का जात कर्म संस्कार कराने आए। राम ही के जन्म उत्सव पर सभी अवधवासी आनंद मना रहे हैं और गा रहे हैं, अवध घर आनंद भयो, जय जय राजा राम। क्योंकि भगवान राम के जन्मोत्सव देवताओं ने स्तुति की, वंदना की। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राम जी का चरित्र बड़ा संक्षिप्त में सुनाओ। क्योंकि राम की कथा से महाराज साक्षात ठाकुर जी का प्राकट्य होता है, इसलिए राम कथा में बड़ा आनंद है। तुलसीदास बाबा ने राम कथा को सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। मर्यादित राम कथा है सब। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर निरूपण किया रामचरित्र का। उस पवित्र स्थान पर चले जिस अवध में राम जी का अवतार हुआ था। मास दिवस रहा दिवस पुने, मरम न जाने कोई। 1 महीना हो गया राम जी का जन्म मनाते मनाते, किसी को पता नहीं चला दिया। क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है, इसलिए अवध घर राम भयो ऐसा नहीं बोले, नंद घर कृष्ण भयो ऐसे नहीं बोले। क्योंकि सज्जनों, सत्य चित्त और आनंद तो केवल राम और कृष्ण है। आदरणीय वशिष्ठ देव के चरणों में महाराज दशरथ ने प्रणाम किया और गुरुदेव मेरे चारों पुत्रों का नामकरण करने आए। आज वशिष्ठ जी जो हैं आनंद से गदगद हो रहे हैं। हाँ कर रहे हो यार तुम। आनंद से गदगद हो रहे हैं। वशिष्ठ के नेत्रों से प्रेमाश्रु झड़ रहे हैं। महाराज वशिष्ठ जी बोले, मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं कि अनामी का नाम करने का आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज जब अजन्मा का जन्म होता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं। इसलिए 108 विप्र जनों को साथ लेकर के वशिष्ठ जी आज यज्ञ मंडप में पधारे। आज वशिष्ठ ने भगवान नामकरण कर रहे हैं। लाखों नर नारी एकत्रित हो रहे हैं महाराज। और तुलसीदास बाबा ने सुंदर शब्दों में आज चारों भाइयों का बड़ा सुंदर नामकरण किया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर के त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाकी सुमिरन तेज पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महाराज महात्मा वशिष्ठ देव ने बड़ा सुंदर नामकरण किया। महात्मा दशरथ जो कहने लगे, महाराज कि अरे वशिष्ठ जी बड़ा सुंदर नामकरण करना। तो महाराज आज वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भैया आपके पुत्रों का नामकरण मैं क्या कर सकता हूँ। महारानी कौशल्या की गोद में जो बालक बैठा है आप उसे जानते हो वो कौन है। जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है,
जिसके आनंद के सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच होता है, पालित होता है। आराम विराम विश्राम का अनुभव होता है। इन आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम है राम। राम भैया योगियों के हृदय में रमण करते हैं, उसे राम कहते हैं। सहसा श्री राम का मंगलमय चरित्र है महाराज। देखो राम भी तीन हुए, एक तो साक्षात मेरे श्री राम, एक परशुराम और दूसरे मेरे बड़े भैया कृष्ण के बड़े भैया बलराम। लेकिन सज्जनों, एक बात आपको स्पष्ट बता दूं कि स्वयं नारायण तो हुए राम जी, और नारायण के अंश जो हैं विष्णु हैं, जो भरण पोषण करते हैं वो हैं भरतनाट्य। जिनका नाम स्मरण करने से शत्रु का विनाश हो जाए वो शत्रुघ्न है। लेकिन सज्जनों, लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। कहा कर रहा यार सुनील, तू है का यार, तू बैठो जो हुए का। गुरु वशिष्ठ ते राखियो लक्ष्मण नाम उधार। जो लक्ष्मण का धाम है, राम का परम प्रिय शिष्य है, आपके इस पुत्र का नाम है लक्ष्मण। इसलिए भैया आज भगवान भोलेनाथ पधारे राम जी के दर्शन करने के लिए। आज भोले बाबा अयोध्या में पधारे, राम जी का बाल स्वरूप है। देखो भैया, हम तो यहाँ कथा कर रहे हैं। हम लोगों ने इस जीवन में हमारी कितनी कितनी पीढ़ी चली गई, राम जी के दर्शन नहीं हुए। लेकिन भैया इस जीवन में अपने आप को हम बड़े भागी समझते हैं कि देखो 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है। कैसा सुंदर स्वरूप है महाराज, वहां पे देखो जाकर के, कैसा सुंदर आनंद है। क्योंकि जो राम है वो साक्षात आनंद के स्वरूप है भैया। इसलिए जीवन में सज्जनों, हम लोगों ने कोई ऐसा कार्य किया होगा जो साक्षात राम जी के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा सुंदर दृश्य, ऐसा सुंदर जो है समय हमारे समक्ष आ रहा है। आज अयोध्या की गलियों में भोले बाबा आए। भोले बाबा ने राम जी के दर्शन किए, और राम जी के दर्शन करने के बाद में महाराज उनको आशीर्वाद देकर के चले गए। विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए। दशरथ जी ने एक बार मना किया, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों को गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। बीच मार्ग में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ये जो राम कथा है मुझे संक्षिप्त में सुनाओ। विश्वामित्र जी के साथ वहां जाकर प्रभु ने मारीच और सुबाहु नाम के निशाचर थे, उनका उद्धार किया। एक बाण ऐसा चलाया मेरे प्रभु ने, सुबाहु का उद्धार हो गया, और दूसरे बाण को लगते ही मारीच था 7 योजन का सागर पार, 7 समुद्र पार लंका में जागरा। बीच में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया। आदरणीय विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में जा रहे हैं। जनकपुरी में रघुवर का पदार्पण हो रहा है महाराज, बड़ा सुंदर दृश्य है। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जनकपुरी में जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष है, जो दधीच पुनी की हड्डियों से बना है। बड़े बड़े राजा वहां आए, लेकिन कोई हिला नहीं सका।
तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, मेरे रघुवर राम ने गुरु के आदेश का पालन करके बड़ी विनम्रता के साथ में प्रणाम करके धनुष को उठाया और जितनी देर में एक पलक झपकते हैं उतनी देर में मेरे राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। इस धनुष को टूटते ही राजा जनक के नेत्र सजल हो उठे कि मेरे जीवन का परम सौभाग्य सीता का स्वयंवर आज मेरी औरस पुत्री है सज्जन। उस पुत्री को मैं उर्मिला से बढ़कर के प्रेम करता हूं, मैंने उसको पाला है, मेरी धर्म पुत्री है जानकी और धर्म पुत्री के लिए आज मुझे परम सुंदर वर मिल गया। इस दृश्य को देख करके राजा जनक के नेत्र सजल हो गए। सज्जन, परांबा जानकी जगत पिता रघुवर को माल्यार्पण करने आ रही हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है सज्जन। यहां संतों ने बड़े बड़े सुंदर भाव लिखे हैं। जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो लक्ष्मण जी इशारों इशारों में कह रहे हैं, भैया एक आध धनुष और हो तो दे देना, मेरे बड़े भाई तोड़ देंगे। जानकी जी जयमाला लेकर के आ रही हैं, जनकपुर वासियों की आंखें नम हो रही हैं। लोगों ने अपनी आंखों की पलकों को पकड़ लिया, कहीं ऐसा ना हो हमारी पलक झपके और राम जी जानकी जी को वरमाला पहना दें। इसलिए समस्त लोगों ने अपनी पलकों को पकड़ लिया कि जानकी जी माल्यार्पण करने के लिए राम जी के समक्ष आ रही है। राघवेंद्र जी लंबे हैं, उसमें भी 1.5 फुट का मुकुट लगा हुआ है। जानकी जी उतनी लंबी नहीं है। देखो कोई शुभ काम होता है उसमें थोड़ा विघ्न जरूर आता है। रघुवर एकदम तनके खड़े हैं। अब जानकी जी माला कैसे पहनाए? एक तो राम जी लंबे, उसमें भी 1.5 फुट का मुकुट पहन रखा है। अब जानकी जी छोटी तो माला कैसे पहनाए? और सखियों से कहें कि झुक जाओ, सखी कैसे कहे राम जी से कि थोड़ा झुक जाओ? आज महाराज क्योंकि सखी बोली, अरे इनके सामने तो बड़े बड़े झुकते हैं, हमारी क्या औकात, सो हम इनको झुकने के लिए कह दें। सो महाराज आज जो है जानकी जी वरमाला लेके खड़ी हैं और मेरे रघुवर साक्षात खड़े हैं। जनक जी देख रहे हैं मेरी बिटिया को कष्ट हो रहा है। सो महाराज आज जो है इशारों इशारों में सभी जनकपुर की जो नारी हैं कहने लगी,